नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ईरान और इजराइल की जंग के बीच तमाम दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इजराइल दावे कर रहा है कि हमने टॉप कमांडर्स मार दिए हैं ईरान के, जो कि ईरान ने भी कबूला है कि उसके टॉप कमांडर्स मारे गए हैं और उनका बदला अब लिया जाएगा। इजराइल ये भी कह रहा है कि हम अब टॉप लीडर, सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं, खामेनेई, उनको भी मारेंगे। खबर यह है कि मोसाद उनको मारने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर चुका है। और तो और खबर यह भी मिल रही है कि मोसाद ने डेथ वारंट लिख दिया है खामेनेई का। लेकिन इन सब के बीच ईरान भी कम नहीं है। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं और ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी उसमें हाइफा पोर्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के उत्तरीय तटीय शहर हाइफा को निशाना बनाया गया और खासकर जो वहां पर पोर्ट है उसे भी निशाना बनाया गया है, उसे भी पूरी तरीके से तबाह किया गया है। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया। अब इसकी सच्चाई क्या है, यह समझिए। सच्चाई यह है कि ईरान ने हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जरूर, लेकिन हाइफा पोर्ट को नुकसान नहीं हुआ है और इसका खुलासा किया है गौतम अडानी की कंपनी ने। अब आप कहेंगे गौतम अडानी इसमें कहां से आ गए बीच में? दरअसल इस हाइफा पोर्ट में अडानी ग्रुप की भी हिस्सेदारी है। अडानी ग्रुप ने जॉइंट वेंचर के जरिए इसमें 70% स्टेक खरीदा हुआ था। ऐसे में अगर आप अब की बात करेंगे तो इजराइल का आयात में इसकी 30% हिस्सेदारी है। अच्छा खासा निवेश है गौतम अडानी का। और आपको यह भी बता दें कि हाइफा इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। हाइफा इजराइल का एक बड़ा नौसैनिक अड्डा आप इसे कह सकते हैं। यहां पर तेल रिफाइनरी और कई रासायनिक कारखाने भी हैं। इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा बे इलाके में है। ईरान ने इजराइल की तेल रिफाइनरियों और हाइफा में नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हाइफा पोर्ट को नुकसान हुआ है, यह पूरी तरीके से गलत है। हाइफा इजराइल का एक बड़ा बंदरगाह है जिसमें भारत के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी का अच्छा खासा निवेश है। ऐसे में जब खबर आई कि हाइफा पोर्ट को नुकसान पहुंच गया है तो यकीन मानिए भारत के ऐसे कई लोग थे जो खुश हुए। अब वो खुश इसलिए हुए कि ईरान ने अटैक किया है या फिर वो इसलिए खुश हुए कि अडानी को नुकसान हुआ है, ये वही जाने। लेकिन कुछ ही देर बाद अडानी ग्रुप की तरफ से साफ कर दिया गया कि हाइफा पोर्ट को तो ईरान छू भी नहीं पाया है। बता दें, अडानी ग्रुप के हाइफा पोर्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ, परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा यह जरूर है कि बंदरगाह पर रासायनिक टर्मिनल में शार्पनेल गिरे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चीजें मिली हैं जिसके तौर पर माना जा रहा है कि हां, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन ना कोई हताहत हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ। एक सूत्र यह भी बताता है कि बंदरगाह में अभी 8 जहाज हैं। माल ढुलाई सामान्य तौर पर चल रही है। अडानी ग्रुप की इस मुद्दे पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अब जो बड़ा बयान सामने आया है वो मैं आपको बता देती हूं। अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगेशिंदर रॉबी सिंह ने रविवार को कहा कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से कंपनी के इजराइल स्थित हाइफा पोर्ट को नुकसान पहुंचाने की खबरें झूठी हैं। तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया अडानी ग्रुप की तरफ से, लेकिन बाद में बाकायदा जो अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं रॉबी, उन्होंने कहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और यह पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है जो ईरान की तरफ से फैलाया जा रहा है। आपको बताते चले, 2 साल पहले ये डील हुई थी। इजराइल में हाइफा पोर्ट में अडानी पोर्ट्स की 70% की हिस्सेदारी है। 2023 में इजराइल के गैडोट ग्रुप के साथ साझेदारी में $1.2 बिलियन में इसे खरीदा गया था। नॉर्थ इजराइल में रणनीतिक रूप में अगर आप देखेंगे तो स्थित जो है ये पोर्ट जो है, ये अडानी पोर्ट्स के सालाना कार्गो वॉल्यूम में लगभग 3% का इसमें से कंट्रीब्यूशन है। मतलब आप ये मानकर चलिए कि चाहे अडानी ग्रुप हो चाहे इजराइल हो, ये हाइफा पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद इसीलिए एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई ईरान की तरफ से कि हमने तो इसको भी उड़ा दिया है। जबकि सच बात यह है कि हां, यहां पर छर्रे मिले हैं, इंटरसेप्टर के छर्रे बरामद हुए हैं हाइफा बंदरगाह से, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। कई समाचार एजेंसियां हैं जो इस बात को कह रही हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन इस ऑपरेशन के तहत इस पोर्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। यहां तक कि हाइफा पोर्ट में जिस तरीके से रेगुलरिटी के साथ काम हो रहा था उसी तरीके से काम हो रहा है। 8 जहाज लगे हुए हैं, माल ढुलाई हो रही है और बंदरगाह में लगभग 700 कर्मचारी काम करते हैं और वो 700 कर्मचारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, सोशल मीडिया पर
हाइफा पोर्ट तबाह हो गया है, हाइफा पोर्ट को नुकसान पहुंचा है, अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचा है, इस तरह की बातें जो लोग फैला रहे थे ना, जो लोग ट्वीट कर करके एक पता नहीं कौन कौन से वीडियोस वो लोग वायरल कर रहे थे और उसे हाइफा पोर्ट का बता रहे थे। यकीन मानिए कल तक ये वीडियोस अवेलेबल थे, लेकिन आज इन वीडियोस को डिलीट कर दिया गया है। जैसे ही अडानी ग्रुप की सफाई सामने आती है, उसके बाद से ही तुरंत इन वीडियोस को भी हटा दिया गया। अब आप जब उन वीडियोस के लिंक पर जाएंगे तो आपको मिलेगा पेज नॉट फाउंड, यानी कि उन लोगों को रियलाइज हो गया कि गलत यानी कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन वो लोग फैला रहे थे। तो अडानी के हाइफा पोर्ट को छू भी नहीं पाया ईरान, ये बात आप मानकर चलिए। हाँ, सबूत मिले हैं कि हमला किया गया है, सबूत ये भी मिले हैं कि वहां पर छर्रे मिले हैं, तो भाई निश्चित तौर पर हमला किया गया है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा है। 700 कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। इसमें कोई घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है। खासकर जो हाइफा पोर्ट के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल गई है। फिर एक बड़े अधिकारी जो कि अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनका भी बयान सामने आ गया है। मैंने आपको बता दिया कि अडानी ग्रुप ने इजराइल में किस तरीके से निवेश कर रखा है, लेकिन आपको मैं ये जरूर बता दूं कि इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, अडानी के इस निवेश पर खतरा जरूर मंडरा रहा है। निवेशकों में डर का माहौल जरूर हो गया है। शुक्रवार को इसीलिए अडानी ग्रुप के शेयर्स में इसका असर देखने को मिला। खबर ये मिल रही है कि शेयर 3% से ज्यादा गिर गए हैं। ये गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि हाइफा पोर्ट पर देखिए खतरा तो है, कार्गो में देरी हो सकती है, जहाजों के रास्तों को बदला जा सकता है, और अगर आप मानकर चल रहे हैं कि एक खतरा आपके सिर पर मंडरा रहा है तो फिर आपको अलर्ट तो होना पड़ता है। और जितने भी लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है वो डर तो रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हाइफा पोर्ट को फिलहाल ईरान छू नहीं पाया है, वहां तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन खबरें ऐसी फैलाई जा रही हैं, नैरेटिव ऐसा फैलाया जा रहा है कि ईरान ने जैसे बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। हाइफा पोर्ट क्यों जरूरी है इजराइल के लिए, मैंने आपको बताया। हाइफा पोर्ट भारत के लिए या अडानी ग्रुप के लिए क्यों जरूरी है, ये आपने इस रिपोर्ट से समझा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ईरान के इस अटैक से हाइफा पोर्ट को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले वक्त में ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं दागेगा। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर को इजराइल चैलेंज कर रहा है कि हम आपको मारेंगे, आपको खत्म करेंगे। डेथ वारंट निकाल दिया गया है भैया मोसाद की तरफ से। ऐसे में ईरान चुप बैठेगा, गलतफहमी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान अकेला है, वो भी मुगालते में, क्योंकि ईरान के साथ कई ऐसे देश हैं जो खुलकर समर्थन में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात, इजराइल के साथ तो लोग खुलकर आ भी नहीं रहे, लेकिन ईरान के साथ आ गए हैं। खबर यह भी है कि खामेनेई को जैसे ही धमकी मिली है, खामेनेई ने अपने पूरे परिवार को बाहर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन फेक नैरेटिव देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में फैलाया गया था राफेल को लेकर, और ऐसा ही इजराइल में उतना नुकसान किया नहीं गया है जितना फैलाया जा रहा है। तो अगर आप तक भी ऐसी कोई खबर पहुंचती है तो बहुत जरूरी है कि आप पहले फैक्ट चेक करें, बजाय कि उस खबर पर आप तुरंत यकीन कर लें। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।